हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या और आज हम बात कर रहे हैं प्लानिंग में खास तौर से टाइप्स ऑफ प्लान की। सो इफ़ यू रिमेंबर क्लास 12th में टाइप्स ऑफ प्लान्स का जो टॉपिक था इनिशियली ये हटा दिया गया था CBSE से, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द CUET एग्ज़ाम और इस साल भी बिजनेस स्टडीज़ में 2023 के जो बोर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक रहेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज यू विल गेट ऑल द वीडियोज़ विच रिलेट टू द कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स। मोरओवर ग्रेजुएशन के CUET प्रिपरेशन के पर्सनालिटी रिलेटेड वीडियोस एज वेल एज GK मैं आपके लिए यहाँ पे कवर करती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Okay, so before we start with the types of plans, we'll be first talking about what planning is. So planning वैसे I hope आपको पता होगा बहुत ही सिंपल है, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। थोड़ा सा डिटेल हम देख लेंगे प्लानिंग के बारे में भी, बट बिफोर दैट वील बी टॉकिंग अबाउट टेस्ट योर ब्रेन। दैट इज वन क्वेश्चन डेली आई ब्रिंग टू यू विद रिस्पेक्ट टू GK. So during the Ukraine-Russia war, Russian military has suddenly tested Zircon. Zircon क्या है ये आपको मुझे बताना है। ये एक रेल गन है या एक हाइपरसोनिक मिसाइल है या एक मिसाइल है जिसका लॉन्गेस्ट रेंज है इन द वर्ल्ड में, और इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ फाइटर जेट. सो यू नीड टू आंसर द करेक्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. Okay, so we are going to now talk about what planning is. Planning is deciding in advance. किसी भी चीज़ को पहले से सोचना, कैसे उस काम को करना है, क्या किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा, वो बेसिकली प्लानिंग है. सो इट इज़ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन. आपको पता है जब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की तो उसमें सबसे पहले हम प्लानिंग की ही बात करते हैं. Before doing something, the manager must formulate an idea on how to work on a particular task. किसी भी काम को करने से पहले हम प्लान करते हैं. आपने खुद भी देखा होगा जब भी आप खुद कोई काम करते हैं आप उसको मेंटली एनालाइज करते हैं कि इस चीज़ को कैसे करना है, कब करना है. सो दैट इज़ अगेन प्लानिंग. सो प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन. हम सोचते हैं भाई क्या काम करना है और उस काम को करने के लिए एक्शन क्या क्या करने हैं टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. सो फर्स्ट वी नीड टू हैव एन आइडिया और एन ऑब्जेक्टिव, क्या अचीव करना है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या तरीके होने चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं, वो भी हम प्लानिंग के टाइम पे ही डिसाइड करते हैं. थोड़ा सा और देखते हैं प्लानिंग के बारे में. we'll be actually talking about types of plans only. तो types of plans अगर आप देखो, an organization has to prepare a plan before making any decision. ये भी हमने पहले भी बात करी कि कोई भी काम करने से पहले हम प्लान करते हैं उस बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड. प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स. बहुत सारे तरीके हैं और ये आप प्लीज़ ध्यान रखना, CUET एग्जाम में भी आ सकता है. वैसे भी बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि किस बेसिस से हम क्लासीफाई करते हैं. दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ यूज़. ठीक है, आप किसी प्लान को कितने टाइम बाद यूज़ कर रहे हो, कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, एक बार यूज़ करोगे, नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करोगे, एंड द लेंथ, कितनी देर के लिए आप उसे यूज़ करोगे, इन दोनों पे डिपेंड करते हैं टाइप्स. तो देखा जाए एक होता है सिंगल यूज़ और दूसरे होते हैं स्टैंडिंग प्लान. तो ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस के जब हम ऑपरेशंस को यूज़ कर रहे हैं, जब हम एक्चुअली एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास दो तरह के प्लान हो गए, सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग. तो पहले हम बात करेंगे सिंगल यूज़ प्लान्स के बारे में. तो देखो सबसे पहले आता है डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट. कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको करना है या कोई ऐसा काम जो सिर्फ एक बार होना है, उसके लिए जो आप प्लान्स बनाते हो दैट इज़ नोन एज सिंगल यूज़ प्लान्स. तो यहाँ पे मैं आपके लिए सारे मेन लाइंस जो है, मेन पॉइंट्स जो हैं, अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं इस बार के तो आपको ये सारे पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिए, वो आप लिख सकते हैं. और अगर आप CUET एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है MCQ पैटर्न है, तो उनके लिए आप ये टर्म्स रिमेंबर करना, यही आपको ढूंढने हैं जब आप क्वेश्चंस आपको मिलते हैं. दूसरा आता है कोर्स ऑफ एक्शन इज़ नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड. वो काम दोबारा नहीं होगा, तो बेसिकली इट इज़ नॉन रिकरिंग, वो दोबारा नहीं होने वाला है. द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान में डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट. वो काम कितनी देर तक है, एक वीक का होगा, एक मंथ का होता है, यूजुअली ये शॉर्टर ड्यूरेशन के होते हैं. अ प्रोजेक्ट में समटाइम बी ऑफ ओनली वन डे सच एन ऑर्गेनाइजेशन एन इवेंट और सेमिनार. दीज प्लान्स यूजुअली इंक्लूड बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स. तो ये थोड़ा सा आप इसमें देख लेना कौन से इसमें आते हैं. यूजुअली ये भी एग्जाम में आ जाता है MCQ में कि कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते. दे कंटेन द डिटेल्स, द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉई, कौन उस काम को करेगा, तो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है. वन टाइम प्लान है बट उस टाइम भी उस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो सारा उसमें लिखा होता है. प्रोजेक्ट्स आर सिमिलर टू प्रोग्राम्स बट डिफर इन स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी. तो प्रोग्राम हमारे कोर्स में है, प्रोजेक्ट नहीं है, बट प्रोजेक्ट के बारे में एक बात NCERT में बोली गई है कि जो प्रोजेक्ट हैं वो प्रोग्राम से सिमिलर हैं, बट उनका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ा ज़्यादा है और उनका स्कोप जो है वो भी डिफर करता है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है.
नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट स्टैंडिंग प्लान। सिंगल प्लान आपको समझ में आ गया, वन टाइम एक्टिविटी है, नॉन रिकरिंग है, दोबारा रिपीट नहीं होती है। और जो आपके स्टैंडिंग प्लान्स हैं उनका मतलब ही है वो लॉन्ग टर्म है। ओके, दैट्स वाई हम उन्हें स्टैंडिंग बोलते हैं। तो आप देख सकते हो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, द यूज फॉर एक्टिविटीज़ दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हर साल हर मंथ में वो चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हम उन प्लान्स को रिकरिंग यूज़ करते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। तो इंटरनल ऑपरेशंस हमारे अच्छी तरह से चलते रहें, उनके लिए होता है। हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है रूटीन डिसीजन मेकिंग की, डेली बेसिस से जो डिसीजन लेने हैं वो हमें इंप्रूव होते हैं बिकॉज हम इन प्लान्स को रेफर करते हैं। इट इज़ यूजुअली डेवलप्ड वंस बट इज़ मॉडिफाइड। सो प्लीज़ रिमेंबर, इन्हें बनाते एक ही बार है बट हम इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड लास्टली इसमें कौन कौन से आते हैं? पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल। आप ऐसे याद कर सकते हो PPMR। सो PPMR इज़ पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल। अभी हम आगे इसमें डिटेल में भी देखते हैं। जब मैंने आपको अभी कुछ प्लान्स के नाम बता दिए, इसमें से 2 ऐसे प्लान्स हैं जो कि ना तो स्टैंडिंग में आते हैं ना सिंगल में आते हैं। इनफैक्ट ये दोनों में हो सकते हैं, ये स्टैंडिंग भी हो सकता है या सिंगल भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि इसका यूसेज क्या है। ओके, सो ऐसे कौन से 2 प्लान्स हैं? दैट इज स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव। ये एग्जाम में आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है आपके, और बोर्ड की पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम इन दोनों को ही कवर करेंगे डिटेल में भी। तो स्ट्रैटेजी क्या है? एक जनरल प्लान है, और कौन बना रहा है? टॉप मैनेजमेंट बनाता है, जिसमें आते हैं आपके रिसोर्स एलोकेशन, क्या क्या सामान चाहिए, कैसे उस सामान को हम एलोकेट करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हुए, कंपटीशन को समझते हुए। तो आउटसाइड एनवायरनमेंट को भी हम इसमें यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स भी देखिए टॉप मैनेजमेंट बना रहा है, और ये गाइड करते हैं हमारी प्लानिंग को। हम हर डिपार्टमेंट, ईच यूनिट लिखा भी हुआ है, फॉर्मुलेट्स देयर ओन ऑब्जेक्टिव कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आपका ओवरऑल गोल क्या है उससे रिलेट करते हुए हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। इंपॉर्टेंट है, यूजुअली एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा आता भी है। सो दे आर द डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन। ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके CUET एग्जाम में कोई भी आ सकता है, और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी आपको सारे ही पॉइंट्स लर्न होने चाहिए। डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं? तो ये फ्यूचर की चीज़ है, आप खुद अचीव करना चाहते हैं, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। वेरी बेसिक टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर डिफाइंड एज द एंड्स। तो एक हमने कर लिया डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन, दूसरा हम कह रहे हैं कि ये एंड्स भी हैं। अब इनको एंड्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपकी मेन चीज़ है जिसकी तरफ आप फोकस करें। तीसरा देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि सेल इंक्रीज़ करना है, प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, एक सर्टन परसेंटेज आपको गिवन होता है। तो जितनी बार आप न्यूमेरिक टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करते हो उतना आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदे हैं। आप देखो मार्क्स भी आपको जो मिलते हैं वो न्यूमेरिक टर्म्स में होते हैं। अगर ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो वहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती, जहाँ पर मार्क्स होते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी होती है। दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। आपकी प्लानिंग आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो, दैट इज़ डेफिनेटली फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। दे आर सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट। आपका ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, और ये भी होता है कि आपके अपने जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपने पर्सपेक्टिव से रिलेटेड अपने ऑब्जेक्टिव्स बना सकता है। दे डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो देखिए कुछ हमने टर्म्स कर लिए, फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स हो गया, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन हो गया, एंड्स हो गए। ये सारे टर्म्स आप केस स्टडीज़ में भी देखोगे तो ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट कर रहे हैं। दे सर्व एज अ गाइड फॉर द ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। किस तरह से हमारी बिजनेस की प्लानिंग फंक्शन करेगी उसके लिए ये गाइड करते हैं। गाइड वर्ड दोबारा से हम पॉलिसी में भी यूज़ करेंगे, बट वहाँ पे स्टेटमेंट डिफर होगी, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। तो आप में से जितने लोग मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं आपको ही पता होगा, स्मार्ट गोल्स में ज़रूर आपको शुरू में ही पढ़ाती हूँ। दैट इज़ स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स, क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो, जिससे कि आप उस गोल को अचीव कर सकें, एंड मोर ओवर विद इन अ टाइम पीरियड। किसी भी गोल के लिए आप उसे एक टाइम बनाते हो, कितने टाइम में वो चीज़ हो जाए। तो स्पेसिफिक हो, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, सो दैट आप उसे अचीव कर सकें। सेकेंड इंपॉर्टेंट हमारा प्लान आता है दैट इज़ पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी के बारे में डिटेल में अब देखते हैं। देखो ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं, तो स्पेसिफिक ना हो कि ये जनरल है जो कि गाइड करें। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था ऑब्जेक्टिव में भी गाइड आया, बट यहाँ पे क्या है, दे आर गाइडिंग थिंकिंग और चैनलाइजिंग एनर्जी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किस तरह से हमें मूव करना है। मोरओवर ये बेसिस हैं इंटरप्रेटिंग स्ट्रैटेजी। अभी हमने स्ट्रैटेजी पीछे भी देखा था कि स्ट्रैटेजी क्या है, कॉम्पिटिशन को एनालाइज करने के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का तो तरीका है, दैट इज स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी को किस तरह से इंटरप्रेट करें वो हमारी पॉलिसी बताती है। दे आर गाइड्स टू मैनेजरियल एक्शन
action and decision, and if there is a established policy it becomes easier to resolve problems. अगर आपके घर में कोई पॉलिसी है कि आपको इस तरह से काम करना है, तो कभी कोई डिसीजन लेना है तो आप उस पॉलिसी को ही फॉलो करके करोगे. किसी दुकान में कोई काम करना है तो दुकान की जो पॉलिसी है, जैसे पॉलिसी होता है कि हम रिक्रूटमेंट की पॉलिसी हो सकती है या सिलेक्शन की पॉलिसी हो सकती है, तो आप पॉलिसी को फॉलो करते हो. आगे देखते हैं, पॉलिसीज़ आर फॉर ऑल द लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. सारे लेवल्स के लिए, टॉप मिडल लोअर सारे डिपार्टमेंट्स की अपनी पॉलिसीज़ हो सकती हैं. पॉलिसीज़ बच्चों दो तरह की होती है. वन इज़ द मेजर पॉलिसी, दूसरी होती है माइनर पॉलिसी. मेजर पॉलिसी किसके लिए होगी? आपके बाहर ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए. कौन कौन आ गए? कस्टमर, क्लाइंट, कॉम्पिटिटर, देखो सारे सी से आ रहे हैं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो. माइनर पॉलिसी, ये ऐसा नहीं करना है कि मेजर जो है वो इंपॉर्टेंट है, माइनर लेस इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है. मेजर इज़ फॉर द आउटसाइडर्स, माइनर पॉलिसीज़ होते हैं इनसाइडर्स. दैट मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए. और खासतौर से यहाँ पे आ गए हमारे एम्प्लॉयज़. पॉलिसीज़ डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन. किस तरह से एक मैनेजर को काम करना है, कितना क्रेडिट देना है, नहीं देना है, ये सारी चीज़ें आपकी पॉलिसी जो है उससे आप डिटरमाइन करते हो. तो पॉलिसी में भी आपने समझ लिया, ये गाइड कर रहे हैं मैनेजर के एक्शंस को. ओके, वो अपने डिसीजन को कैसे बेटर कर सके. मोर ओवर पॉलिसी जो है वो इंटरप्रेटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, किस तरह से हमें स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, इंटरप्रेट भी और इम्प्लीमेंट भी. सो अगेन MCQ में ध्यान रखना, इम्प्लीमेंट आए या इंटरप्रेट स्ट्रैटेजी वर्ड आए तो समझ जाना ये पॉलिसी को हाईलाइट करा है. इसी तरह से केस स्टडी में भी अगर ये टर्म्स आते हैं, so you need to remember this, we are talking about policy. चलो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्लान की. बहुत ही सिंपल है, दैट इज़ प्रोसीजर. प्रोसीजर का मतलब भी होता है कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप करना. जैसे आप लोगों ने जो CUET के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर पढ़ा हुआ है, तो हमने सिलेक्शन का प्रोसीजर किया था कि स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ हो रही है. इसी तरह से जो लोग बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, आप भी आगे के चैप्टर्स में देखोगे स्टाफिंग वगैरह में, तो यहाँ पे प्रोसीजर है. ओके, प्रोसीजर हेयर रेफर्स टू कोई चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना. सिलेक्शन प्रोसीजर आप देखेंगे स्टाफिंग में, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स आएंगे. सो दीज आर रूटीन स्टेप्स, मतलब डेली बेसिस से आपको इन्हें फॉलो करना है. दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज़ टू बी परफॉर्म्ड. कैसे किसी काम को करना है उसका जो तरीका है वो इसमें होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. दैट मीन्स कि सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते. ओके, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फर्स्ट यू एंटर, देन यू सिट ऑन द चेयर, देन यू ऑर्डर. तो पहले आप ऑर्डर करके फिर आप जाके चेयर पे, या पहले बिल आप कर देंगे या आप खाना नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है. तो प्रोसीजर के स्टेप्स के हिसाब से ही आप काम करते हैं. दीज आर द स्टेप्स टू बी कैरिड आउट विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क. अगेन रिमेंबर, एक पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही हमारे प्रोसीजर्स होते हैं. जैसे अगर हम और डिटेल से समझें कि अगर कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर हमारा पूरा प्रोसीजर होगा कि पहले हम एक लोगों को बताएंगे कि हमारे यहाँ वैकेंसी है, फिर हम उसका पूरा प्रोसीजर करेंगे. सो एक आपकी पॉलिसी होगी और पॉलिसी को फॉलो करने का तरीका जो होगा दैट विल बी योर प्रोसीजर. नेक्स्ट इज़ मेथड. मेथड क्या होते हैं? दे आर द प्रिस्क्राइब्ड वेज. ये आपके बच्चों की वर्ड्स हैं. प्रिस्क्राइब्ड वेज हो गया या मैनर हो गया, इन विच अ टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड. कैसे एक काम को करना है, दैट इज़ द मेथड. अगेन स्टाफिंग प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है अगर, तो स्टाफिंग प्रोसेस में आप देखोगे कि हमारे पास एक स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर आप देखो बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं. अभी हम ट्रेनिंग पे भी मैं आपके लिए एक वीडियो रखूंगी, तो उससे भी आप देख लेना. तो अलग अलग मेथड है. मेथड क्या हो गया? एक वे, किस तरह से उस काम को करना है. और मेथड जो होते हैं, जैसे हमने ट्रेनिंग की बात करी, तो टॉप लेवल को किस तरह से हमें ट्रेन करना है वो डिफरेंट होगा, मिडिल लेवल का अलग होगा, लोअर लेवल का अलग होगा. सो इट डील्स विद द टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर. तो अब देखो हमने एक बात कर ली कि क्या हुआ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसीजर हुआ, और उसके अंदर उसे कैसे परफॉर्म करना है, दैट इज मेथड. सो सिलेक्शन of a proper method saves time, money and effort and increases efficiency. सबसे सिंपल वाला बात कर रहे हैं, that is rule. रूल क्या होते हैं बच्चों? दिस इज स्पेसिफिक स्टेटमेंट. बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, और कोई फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं है. ठीक है, जैसे हम बात करें पॉलिसी में तो थोड़ा बहुत आप उसे चेंज कर सकते हो, बट रूल को आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, चेंज नहीं कर सकते. इट रिफ्लेक्ट्स अ मैनेजरियल डिसीजन दैट अ सर्टन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन. या तो कोई चीज़ आपको करना है या आपको नहीं करना है, जैसा भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल रहेगा. दे यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान. सिंपलेस्ट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसमें कोई आपके इफ एंड बट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है. तो जैसा बोला गया आपको वैसा ही करना है. इफ देयर इज नो स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट्स नो, आप उसे चेंज नहीं कर सकते. ओके, देन वी कम टू प्रोग्राम.
प्रोग्राम को थोड़ा ध्यान से समझना है। दे आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द बजट। तो एक तरह से आप देखो हमने अभी तक जितने भी टाइप्स पढ़े वो सारे इसमें आते हैं। तो प्रोग्राम बेसिकली एक पूरा गैमेट है, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक तरह से प्लान हो गया जिसमें ये सारी ही चीज़ें आ रही हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रही हूँ और कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड हम स्ट्रैटेजी के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। प्रोग्राम इंक्लूड्स एंटायर गैमेट, सारी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई एनुअल डे का प्रोग्राम हम बोलते हैं तो उसमें हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी है, हमारी एक पॉलिसी भी होती है, एक रूल भी है, तो सारी चीज़ें उसमें आपको इंक्लूडेड मिलेंगी। तो अगर कोई स्कूल अपना एनुअल डे कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्कूल के बारे में और लोगों को पता चले, बच्चे नई चीज़ें सीखें। 2-3 ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। आपकी पॉलिसी है, उसमें आपका एक बजट होता है, एक सर्टेन अमाउंट आपने उसके लिए यूज़ करा है, आपका एक रूल है, मान लीजिए एक कार्ड पे आप 2 लोगों की एंट्री कर रहे हैं। तो ये सारे ही जो प्लान्स हैं वो आपके एक प्रोग्राम में आ जाते हैं। द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स ऑफ द वर्कड आउट, सारी चीज़ें उसमें आप मेंशन करते हो, कितना रूल है, कितना बजट है, रूल क्या होगा, सारी चीज़ें आपको अपने एक प्रोग्राम में मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लान पे हम बात करेंगे, बट उससे पहले इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे जब आप इस वीडियो को पढ़ेंगे। डेफिनेटली मुझे स्टूडेंट्स ने बोला भी है, एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू शेयर द वीडियो। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लान के बारे में। नेक्स्ट प्लान जो है दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू योर दीज प्लान्स इटसेल्फ, दैट इज़ बजट। बजट क्या होता है बच्चों, ये आपने पहले ही पढ़ा हो गया, आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा है। तो बजट इज़ बेसिकली एक न्यूमेरिक टर्म्स में जब हम एक्सप्रेस करते हैं, ओके, किसी भी चीज़ को जब न्यूमेरिक टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, एंड यूजुअली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंसेस, कितना खर्चा हो रहा है, कितना हमारे पास पैसा आ रहा है उसको। तो इट इज़ अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। प्लीज़ ध्यान रखना, फ्यूचर के लिए बनाते हैं, ओके। जैसे हमारे कंट्री का भी बजट है तो हमने फ्यूचर को ध्यान में रख के उसे बनाया है। बजट रिप्रेजेंट्स ऑल द आइटम्स इन नंबर्स, इट बिकम्स ईजियर टू कंपेयर। अगर कोई चीज़ नंबर्स में है, मान लीजिए आपकी परसेंटेज आती है 80 और आपकी फ्रेंड की आती है 76, तो आप इजीली एनालाइज कर सकते हो कि आपका परसेंटेज उससे 4 ज़्यादा है। बट अगर दोनों को हम सेम ग्रेड देते हैं, ए और दूसरे को भी ए मिलता है, तो वहाँ पर हम एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी कोई चीज़ फिगर्स में, नंबर्स में दी होती है तो इट इज़ ईजी टू एनालाइज एंड टेक अ करेक्टिव एक्शन। इसलिए ही हम बजट को एक कंट्रोलिंग डिवाइस ही बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी को मैंने एंड में रखा है बिकॉज ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, थोड़ा सा टफ है, सो दैट यू आर वेरी क्लियर नाउ। तो ब्रॉड कॉन्टूअर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस, ओके, इट विल रेफर टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। तो कीवर्ड यहाँ पे है डायरेक्शन एंड स्कोप, बिकॉज आप याद करो फ्यूचर डिसीजन हमने इनिशियली भी बात करी थी, डिसीजन वर्ड हमने पॉलिसी में लिया था, फ्यूचर वर्ड हमने ऑब्जेक्टिव में लिया था, बट जब हम उसकी बात करते हैं डायरेक्शन और स्कोप प्रोवाइड करता है लॉन्ग रन में, दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी। अगेन स्ट्रैटेजी आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही हो सकती है। सो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगेन आपको ध्यान रखना है ये ऑब्जेक्टिव के रेफरेंस में बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, उसको अचीव करने का तरीका इज़ योर स्ट्रैटेजी। 3 चीज़ें आती हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, कि एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, फिर उसको अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन बनाना, और उस कोर्स ऑफ एक्शन में हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करना, ठीक है, अरेंज करना, वो 3 चीज़ें इसमें आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फर्दर स्ट्रैटेजी पे देखो, व्हेनेवर स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड द बिजनेस एनवायरनमेंट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि स्ट्रैटेजी में हम इन आउटसाइड एनवायरनमेंट को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। आप आगे देख सकते हैं उसमें पेस्टल की बात हो रही है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इन सारे ही चीज़ें जो होती हैं ये आपकी स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करती हैं। एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हैज़ टू एड्रेस सर्टन क्वेश्चंस। क्या क्या, कि हमारे कस्टमर्स कौन होंगे, डिमांड कितना होगा, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें, प्राइस क्या रखें, एडवर्टाइज़ कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट पे है, आपके जो कस्टमर्स हैं उनसे रिलेट करता है। इसमें से कोई भी डिसीजन हम जनरल बेसिस से नहीं ले सकते कि हम इसे ऐसे ही कर देंगे। अगर आप बिना कंसिडर करे हुए, आउटसाइड एनवायरनमेंट को बिना कंसिडर करे हुए डिसीजन ले लोगे, सो नॉट नेसेसरी आपका डिसीजन जो है वो एकदम ही फ्रूटफुल होगा। सो देयरफॉर व्हेनेवर वी फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी, इट इज़ विद रिगार्ड टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट एज वेल एज टू काउंटर द कॉम्पिटिशन, ओके। तो इस तरह से आपको सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स मैंने समझा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश का मैं एक रखूँगी, प्लस इकोनॉमिक्स का नहीं करा है वो, एंड आई गॉट वन रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू मॉक एग्जाम, उसकी तैयारी थोड़ी सी कर लेते हैं तो उस पर भी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।